बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार होने लगी है और जिन मुद्दों से चुनावी लाभ उठाया जा सकता है उन पर फोकस किया जा रहा है। एनडीए भी चुनावी मोड में है। केंद्रीय बजट में बिहार को मिली सौगात के बारे में अब केंद्रीय मंत्री लोगों को बताएंगे। क्या है इसके पीछे की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और हर जिलों को अरबों की योजनाओं की सौगात मिल रही है। इसके साथ ही एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ, जिसमें सभी घटक दलों के नेता मिशन 225 को पूरा करने की रणनीति पर मंथन करते रहे और अब तैयारी है बिहार को केंद्र से मिले सौगात की चर्चा की। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई ऐलान हुए। अब एनडीए के नेता इसके बारे में जनता को बताएंगे। केंद्रीय मंत्री जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बजट की उपलब्धियां गिनाएंगे। इसके लिए सभी मंत्रियों को टास्क दिया गया है। शुरुआत 18 फरवरी से होगी। मंत्री लोगों को बताएंगे कि बिहार को क्या मिला। केंद्रीय मंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कैबिनेट के मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। बिहार में सरकार काम करने वाली सरकार है, उसको धरातल पर विकास योजनाओं को उतारने वाली सरकार है। तो केंद्रीय मंत्री बिहार की जनता को प्रेस कर करके इस बात को बताने का काम करेंगे। हम लोग तो अभी पूरे बिहार में एनडीए परिवार मजबूती से जिलावार जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है, 25 के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 225 का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। केंद्रीय बजट से बिहार को मिले सौगात की चर्चा होनी है तो जानते हैं कि बिहार के लिए क्या ऐलान हुए हैं। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। आईआईटी पटना की क्षमता का विस्तार होगा। मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट बनेगा, जिससे 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान खुलेंगे और बुद्ध से जुड़े स्थलों का विकास होगा। हालांकि विपक्ष केंद्रीय बजट में बिहार के लिए ऐलान को चुनावी लॉलीपॉप बता रहा है। तो स्थिति है वो एनडीए की सरकार जो है वो बिहार को ठगने का काम कर रही है और ये लोग जब पीसी करने आएंगे तो जनता इन लोगों को खदेड़ के भगाने का काम करेगी। ये जो बिहार की जनता है उसे भ्रमित करने का प्रयास है ये, और घोषणाओं का बजट है ये। साल दर साल हर साल जो बजट में जो घोषणाएं होती हैं वो सिर्फ घोषणा तक ही रह जाती है, वो धरातल में बिहार पे कहीं नहीं दिख रहा है। वो देखना होगा अभी और क्या घोषणाएं होती है और रिजल्ट क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। प्रीतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार हो रही है सभी पार्टियों की तरफ से और एनडीए भी खास फोकस कर रहा है तमाम मुद्दे पर और सभी मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपनी उपलब्धियां वो गिनवाने वाले हैं। कितना असर देखने को मिल सकता है? सबसे बड़ी बात यह है शिखा कि जिस रूप से बजट को प्रचारित किया जा रहा है कि बिहार में बजट के लिए काफी कुछ दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तमाम चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीजों का विस्तार जरूर हुआ है। जैसे पटना आईआईटी की क्षमता का विस्तार होगा। आईआईटी बिहार में पहले से था, केवल उसकी क्षमता का विस्तार होगा। मिथिलांचल के लिए कुछ खास किया जाएगा। इसके अलावा बिहार को ज़्यादा नहीं मिला है। अब चूंकि बिहार में चुनाव है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में एनडीए अपनी संभावना देख रहा है, लिहाजा अब अलग अलग केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगह पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर पड़ेगा चुनाव पे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हर पार्टी का अपना दृष्टिकोण होता है और क्योंकि अगर एनडीए को लगता है कि उसने बिहार के लिए कुछ दिया है तो कोई एहसान नहीं है। हर राज्य के लिए जो कमजोर राज्य होते हैं उसको बिहार केंद्र सरकार देती है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को जितना मिला है उसके मुकाबले बिहार को कुछ नहीं मिला है। चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से और नीतीश कुमार के समर्थन से फिलहाल केंद्र की सरकार चल रही है, लेकिन जितना चंद्रबाबू नायडू को जितना आंध्र प्रदेश सरकार ने दिल खोलकर सहायता की है उतनी सहायता बिहार को नहीं मिली है। लेकिन फिर भी चूंकि सियासत है, राजनीति करनी है, चुनाव जीतना है, इसलिए केंद्रीय मंत्री
अपनी अपनी जगहों पे पीसी करेंगे। लेकिन अगर विपक्षी गठबंधन ने इसको तरीके से इस विषय को पकड़ा और जनता के बीच इस बात को पहुंचाया कि देखिए क्या कहा जा रहा है और क्या मिला है, यकीन मानिए कि एनडीए को तब काफी दिक्कत होने वाली है। अब बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से अब ये चुनावी लड़ाई जीतने की कोशिश की जा रही है बजट के सहारे, और ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री जिले में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलने वाला है। हाँ, देखिए असर कितना पड़ेगा ये तो हमें विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब देखने को मिलेगा। उनका काम है कि पीसी करना, उनका काम है रैलियां करना, उनकी काम है। लेकिन इससे पहले देश की सियासत में ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि किसी भी बजट को पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री उसके लिए अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और उसका यशोगान कर रहे हैं। अगर पूछ लिया जाएगा केंद्रीय मंत्री से कायदे से बताइए बिहार के लिए आपने क्या किया है, और उनके सामने अगर आंध्र प्रदेश का बजट रख दिया जाए और आंध्र प्रदेश को दी हुई चीजों की लिस्ट रख दी जाए, यकीन मानिए कि केंद्रीय मंत्रियों को बताने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। वहाँ 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन 6 जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब केंद्रीय मंत्री को बताना चाहिए कि उस 2 लाख करोड़ के मुकाबले बिहार को क्या मिला है, क्या दिया गया है। मैंने जैसे कहा कि पटना में आईआईटी पटना बहुत पहले से है, केवल उसकी क्षमता का विस्तार किया जा रहा है जी। मिथिलांचल को कुछ खास चीजें दी गई है, लेकिन इसके अलावा बिहार को कुछ नहीं मिला है। बिहार को मिलना चाहिए था, बिहार को उद्योग क्लस्टर मिलना चाहिए था, बिहार को पर्यटन क्लस्टर मिलना चाहिए था। ऐसा बिहार को कुछ मिला नहीं है जिसके लिए इतना हो रहा है। फिर भी हर एक राजनीतिक दल का काम होता है कि अगर उसे लगता है कि उसने कुछ बेहतर किया है तो उस बेहतरी को बताने का उसे पूरा हक है, और इसलिए केंद्रीय मंत्री यहाँ के अगर बता रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवालों का जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।